उद्भिदर श्वसन तेणु प्राणीर श्वसन क्रिया जानी आम उद्भिदर श्वसन नॉर्मली कौन होता है ना उद्भिद पत्र एटा मन करा जाओ कौन गोटे गछर कांड कांडर एटा पत्र से सेम पत्र किसी अलग नहीं तमें चिन्ह एटा कि पत्र बुझीपार तुम जी जा भावुच भाव जे चित्र जी भावुच भाव कलम शाग पत्र बर पत्र बुझीगला पत्र रे कौन रही है ना स्टोम रही है जमी आमर लुमरे आमर चमड़े कौन सरू सरू रंध्र रही था बुझीगला जोड़ा लोममूल देकर झाड़ बाहर बुझीपार कि ना एम केमी कौन रही था ना स्टोम रही था कौन रही था स्टोम रही था बुझीगला कि नहीं स्टोम हूँ गोटे अंग जे कौन करे ना मुख्यतः गैस विनिमय करे कौन करे गैस विनिमय करे एटा कौन छुआ स्टोम बुझीगला ना बुझी पारलनि तेणु उद्भिदर गैस विनिमय पत्र रे किए करे ना स्टोम बोलिकी मन रखिबो क्लियर हेलो तेणु एठी कौन हुए ना नॉर्मली दिन बेले कौन करे ना ये अम्लजान ग्रहण करे श्वसन क्रिया पाई कौन ग्रहण करे अम्लजान ग्रहण करे तेणु अम्लजान कौन करे ना वायुमंडलीय अम्लजान स्टोम देकरी कौटी पहुँचे ना उद्भिद शरीर में पहुँचे बा तुमर ता पाखरे थिबा कोष मानक पाखरे पहुँचे गला तेणु जो अम्लजान गला से कोष भितर कौन हो अम्लजान सांद्रता कौन थी बुझीपार कि ना तेणु अम्लजान सांद्रता कम थी तेणु एठू कौन हम ना विसरण प्रक्रिया बोलिकी मन रखिब कौन प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया ये जो अम्लजान कोष मानक पाखक जाता है कौन प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया तेणु उद्भिदर स्टोम मध्य देई वायुमंडलीय अम्लजान वायुमंडलीय अम्लजान क्या मध्य प्रवेश करे उद्भिद मध्य प्रवेश करे क्या मध्य उद्भिद मध्य प्रवेश करे लास्ट कथा बुझिपार कि नहीं सेकंड कथा कौन ना यह विसरण प्रक्रिया बोलिकी बंद रख कौन प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया माध्यम कोष मानकु संचरित होई थाए बुझीपारल ना बुझीपारलनि रे ओके तापर कौन हुए ना कोष मानकर कौन होता है ना उद्भिद शरीर कांड हो चेर हो विभिन्न अंश को क्रमश कौन हुए अम्लजान कोष मध्यस्थ अम्लजान कोष मध्यस्थ अम्लजान उद्भिद शरीर विभिन्न अंश पत्र भी हो पारे पूरा पत्र पूरा तार शरीर भितर को कौन होता है विभिन्न अंश को क्रमश कौन होता है विसरित होता है बुझे तेणु ऑक्सीजन रिसीव कला किए स्टोम मध्य देकी हैला विसरण प्रक्रिया रे कोष कोषरु ए ऑक्सीजन तार उद्भिद शरीर समस्त अंग प्रत्यंग को कौन करिवो प्रवाहित होबो कोठी प्रवाहित होबो
समस्त अंग प्रत्यंग को प्रवाहित हम बुझेगा कि नहीं क्लियर हेलो नेक्स्ट कथा कौन ना नेक्स्ट कथा होची जे उद्भिद शरीर श्वसन प्रक्रिया रे से सेम अंगारकाम्ल गैस जात हुए कौन गैस जात हुए अंगारकाम्ल तेणु उद्भिद शरीर उद्भिद रे हला श्वसन प्रक्रिया रे सृष्ट कौन गैस सृष्टि हुए अंगारकाम्ल मु तुमको आगु कही श्वसन प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल गैस कौन होता है तैयारी होता है से कौन करे आ बाहर को बाहरे नहीं से उद्भिद मध्य रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे लागि जाए बुझिया कि नहीं उद्भिदर आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे लागे बुझिया कि केवल रात्रि टाइम रे श्वास क्रिया समय रे अम्लजान अंगारकाम्ल ये उभय गैस विनिमय हेता क्लियर हेलो ना बुझी पारलनी कना रातिर कोन नथिबो आलोक श्लेषण प्रक्रिया नथिबो तेणु दिन जेहेतु आलोक श्लेषण प्रक्रिया चालू रही तेणु एठी जो श्वसन रे कोन अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न हैला से सेइतरे कोन होबो यूटिलाइज हे जिवो क्लियर हेलो ना बुझी पारलनी बे चित्र सब बेले तुम टे राइट साइड की रख मु भूल ताको एपट काटी पकेली तुम भी काटी पकेल एगुड़ा कहते कि सब प्योर हनुकरण बुझल अनुकरण नुहे पूरा हनुकरण चित्र कल ना बे बस हम भी बोरी छु हां हो हैं तेणु आपको छुआ आइदर 3 मार्क और 2 मार्क एक्सपेक्ट करिवो कोन 3 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन तमे कोन करिवो एक्सपेक्ट करिवो हबो तेणु उद्भिद स्तोम साहाय्य कौन करे श्वास क्रिया मध्य से स्तोम साहाय्य करे तेणु उद्भिद स्टार मार्क तौल को लिखिदेव स्तोम साहाय्य कौन करे श्वास क्रिया बुझिपार का माध्यम करे स्तोम साहाय्य कौन करे श्वास क्रिया करता है के बुझिपारलनी बुझिपारल ना नहीं खाली लेखि चलो तापरे देखिबा प्राणी मानकर श्वास क्रिया प्राणी माने किमितिका कौन करती श्वास क्रिया करिता एटा लेखिल ना लिखेमी देखो ने मु एटा पे एपट लिखि देनी से भी से पट लिखि देला ता तळु को मु कहनी एटी स्टार मारी के आ गोटे लाइन लिखि दबो तापरे मु एटी लिखि छी माने से भी एटी लिखि
जदि बाई चान्स देख मुझे मुंड कुंडे कुंडे लिखुमी एमती सी भी देख मुंड कुंडे कुंडे लिख धरा है आई खालिटार कह तुमको जदि नहीं से नंदनकानन बण मनीष भाड़ी छाड़ी दिया सी भी तुमको ये खेदिकी बाहर कर बुद्धि शुद्धि ना आड़ी ये पूरी ओके उद्भिद श्वासक्रिया से जो पैराग्राफ रही प्राणी श्वासक्रिया से पैराग्राफ पूरा पूरी इम्पोर्टेंट 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आसीपारे आ प्रायतः गोटे क्वेश्चन सियोर आसीबो बुझीगला कि नहीं प्राणी मानकर श्वसन प्रथम कथा तो श्वासक्रिया प्राणी मानकर श्वासक्रिया देखो छुआ श्वासक्रिया श्वसन पूरा पूरी डिफरेंट कथा श्वासक्रिया होची श्वसन गोटे पर्याय जेटा प्रथम पर्याय बुझीगला श्वासक्रिया जिनस होची कौन ना अम्लजान नबा शरीर भीतर को अंगारकाम्ल बाहर करवा है तेणु प्रथम कथा किए किमितिका कौन करे श्वासक्रिया करे बा अम्लजान ग्रहण करे आउ अंगारकाम्ल त्याग करे श्वासक्रिया कौन ना दुईटा पर्याय गोटे है अम्लजान ग्रहण आ गोटे कौन अंगारकाम्ल त्याग यह कथा कौन अम्लजान ग्रहण करिया शरीर अम्लजान ग्रहण करे जतबेले आम श्वासक्रिया करूँ नॉर्मल वायु जाए किंतु शरीर से कौन करे केवल अम्लजान को ग्रहण करे छाड़िला बेले जो वायु जाए सी आसब किंतु अंगारकाम्ल अधिका बाहर की आसब कहीं श्वसन प्रक्रिया अंगारकाम्ल कौन होता है त्याग करता है बॉडी क्लियर है बुझीगला कि नहीं प्रथम कथा है कौन एमिबा एमिबा की प्राणी छुआ भल कि मन रख जलचर प्राणी एक कोशी गोटे कोशरे तेणु सी कौन करे ना विसरण प्रक्रिया जल द्रवीभूत अम्लजान को विसरण प्रक्रिया रे ग्रहण करता है जी जलचर प्राणी मुख्यतः जल मध्यम रुहति एक कोशी एमिबा हो हाइड्रा स्पंज एमाने कौन करती ना जल द्रवीभूत अम्लजान को विसरण प्रक्रिया रे ग्रहण करती जल द्रवीभूत अम्लजान को कौन प्रक्रिया रे विसरण प्रक्रिया रे ग्रहण बुझिपार है कौन प्रक्रिया मन रख विसरण प्रक्रिया केवल एमिबा नुहे एमिबा सहित हाइड्रा स्पंज ये सब एमाने जल द्रवीभूत अम्लजान को कौन करती विसरण प्रक्रिया रे कहीं ना एमानकर छुआ श्वासक्रिया निर्दिष्ट अंग ना जमीती आम श्वासक्रिया कौन अच्छी नाक अच्छी फुसफुस अच्छी बुझीपार एक्चुअली आमर श्वासक्रिया अंग कौटा फुसफुस आमर अच्छी सेमती किसी ना बुझीगला कि सपोज यहाँ है एमिबा बुझीपार यहाँ कौन एमिबा बर्तमान देख शरीर भीतर अम्लजान सांद्रता कम ये कौन ना O2 लिख दूसरी सांद्रता कम बुझीपार ये है जल ये है एमिबा ये है जल बाहर तेणु एटी कौन होता है अम्लजान सांद्रता कौन होता है बेसी तेणु बेसी सांद्रता अम्लजान कौन करे कम सांद्रता को जीव तेणु अम्लजान आपे आपे विसरण प्रक्रिया रे कौन करिवो एमिबा शरीर भीतर को प्रवेश करिवो बुझीपार तापर खाद्य श्वसन प्रक्रिया रे कौन हुए ना अंगारकाम्ल आपे आपे शरीर बाहर को बाहरी आसे कहीं ना शरीर बाहर अंगारकाम्ल को सांद्रता कौन होता है बेसी हो जाए
ବାହାରେ କମ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶରୀର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। କ୍ଲିୟର ହେଲ ନା କିଏ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଲନି ରେ? ତେଣୁ ଏମିବା କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏମିବା ହାଇଡ୍ରା ସ୍ପଞ୍ଜ ଏମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ସେମିତିକା ଜିଆ ଜୋକ ଏମାନଙ୍କର ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମରେ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ। କଣ ରହିଥାଏ? ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମରେ ସରୁ ସରୁ କଣ ରହିଥାଏ? ରନ୍ଧ୍ର ରହିଥାଏ। ନର୍ମାଲି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ସବୁବେଳେ ଓଦାଳିଆ ହେଇକି ଥାଏ। ସେଥିରେ ସରୁ ସରୁ ରନ୍ଧ୍ର ଥିବ ହେଲା। ସେ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଅମ୍ଳଜାନ କଣ ହବ? ଆପେ ଆପେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଠି ଶୁଣ, ବୁଝିହେଲା କି? ତେଣୁ ଜିଆ ଜୋକ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ସେମିତି ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ଲେଖିବ ନହେଲେ କାଙ୍କଡ଼ ଲେଖିଦବ। କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ କିଏ? ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଗାଲି ଦ୍ୱାରା। ନର୍ମାଲି ମାଛ ଗାଲି ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ଗାଲି ସେମିତିକା ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମାଛ ଗାଲି ଦେଖ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଏମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର। ସମସ୍ତେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ତା ଅନୁସାରେ ଗାଲି ରହିଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ଗେଣ୍ଡା ଏମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଗାଲି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ହଁ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ବେଙ୍ଗ। କିଏ? ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗର ଛୁଆ ଦି ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ କେମିତିକା ଆସିଥାଏ? ଗୋଟେ ହେଲା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ସମୟରେ। କୋଉ ସମୟରେ? ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ହେଲା ଛୁଆ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଏଇ ଟାଇପର ଦେଖାଯାଏ। କେମିତିକା? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏମିତିକା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଦେଖାଯାଏ। ଏ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଦେଖିବ ପହଁରୁଥିବେ ମେଞ୍ଚେ ଏକାଠି। ସେଗୁଡା କ୍ରମଶଃ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରିଲ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ବେଙ୍ଗ ଗୁଡା ମାଛ ହୁଅନ୍ତି। ତମ ଚରଣ ରଜ ଟିକେ ରଖିବ ତି? ନା ଟିକେ ରଖିବୁ ତମ ଚରଣ ରଜ ଟିକେ ରଖିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ଛୁଆ? ନା ଫୁସଫୁସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଫୁସଫୁସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଶୀତ ସୁକ୍ତି ଦେଖିବ। ଶୀତ ସୁକ୍ତି ସମୟର ବେଙ୍ଗ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଘର କୋଣର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉଟା ଘର ବେଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଲୁଣି ବେଙ୍ଗ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଣର ପୁରା ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ପଡିଥିବେ। ତେଣୁ ତା ଫିଙ୍ଗି ଦବ ଦେଖିବ ସେ ପୁଟୁଳି ରଙ୍ଗ ଗଡ଼ିଯିବ, କିଛି ରିଆକ୍ସନ ସେମିତି କରେନି। ବୁଝିପାରିଲ କି? ସେ ସମୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଶୀତ ସୁକ୍ତି ସମୟରେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଗାଲି ଦ୍ୱାରା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା। ଶୀତ ସୁକ୍ତି ସମୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ।
ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଟା ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ସେଟାକୁ ଶୁକ ବା ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶୁକ ବା ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥା। ଲାର୍ଭା ନୁହେଁ, ଲାର୍ଭା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଲାର୍ଭା ବୁଝିହେଲା କି? ଲାର୍ଭା ହେଲା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣରୁ ଯୋଉ ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ବାହାରି ଆସେ, ସେଗୁଡା ହେଲା ମାଗ୍ମା। ନା ଲାଭା ହେଲା ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲେ ଯେତିକି ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ, ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ହେଲା, ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ମଣିଷ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ପକ୍ଷୀ ହଉ, ସରୀସୃପ ହଉ। ସରୀସୃପ ଭିତରେ କିଏ? କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ଏମାନେ ସାପ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସରୀସୃପ କିଏ କିଏ? କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ସାପ, ଏ ସବୁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା। ତିମି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ତିମି। ନହେଲେ କହିବ ତିମି ପାଣିର ରୁହେ ମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବ ନା, ସେମାନେ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଅମ୍ଳଜାନ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ ଫେଜ।